बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत के बयान के बाद भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। कहा बीजेपी वालों की मानसिकता ये बयान दिखाता है। हुड्डा ने निशाना साधा, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये तय है। हुड्डा ने जीत का दावा भी किया, लेकिन कंगना रनौत के बयान को लेकर बीजेपी घिरती नजर आ रही है, भले उन्होंने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया हो। जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और लोगों ने मन बना लिया अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। कंगना रनौत ने जो बयान दिया उस पर कैसे देखेंगे सर? देखिए, उनकी मानसिकता दिखाती है। किसानों ने 1 साल तक अपनी शहीदी देके उन काले कानूनों को वापस लेने में मजबूर करा था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच सामने आ रही है, विवादित बयान पर कंगना ने अब माफी मांगी है, यू टर्न लिया है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। उन्होंने कहा था, कंगना ने कृषि कानून दरअसल वापस लाने की बात की थी, लेकिन इस पर घिरता देख उन्होंने अपने बयान को वापस लिया। बीजेपी में विरोध उठा, विरोध के स्वर उठे तो कंगना रनौत ने माफी मांग ली, लेकिन ये माफी नाकाफी है, ये साबित हो रहा है क्योंकि विपक्ष इसे जबरदस्त तरीके से भुना रहा है। अभी हुड्डा को आपने सुना, इसके पहले अरविंद केजरीवाल, उनका भी बयान सामने आया, जमकर बीजेपी पर निशाना साधा गया। राहुल गांधी, उन्होंने भी निशाना साधा बीजेपी पर। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना रनौत को अब ये समझ आ रहा होगा कि राजनीति शायद एक्टिंग जितनी आसान चीज भी नहीं, बार बार उनको माफी मांगनी पड़ रही है। विशाल इंग्लिश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, एक तो कंगना वापस ले लिया बयान, लेकिन दूसरी तरफ खट्टर, वो कह रहे हैं किसान तो है ही नहीं, मुखौटा पहन के बैठे हैं। ये दोनों बयान, ये प्रचार हो रहा है बीजेपी का लड़ाई लड़ने की तैयारी है या फिर और नुकसान पहुंचाने की? क्या कर रहे हैं बीजेपी के सांसद? देखिए, जिस तरह से चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हों या फिर कंगना रनावत हो, लगातार ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और यही कारण है कि कंगना रनावत ने जिस तरह का बयान दिया और उसके बाद क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और किसानी एक बड़ा मुद्दा भी है, और यही कारण है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका कई स्थानों पर विरोध भी हो रहा है। इससे पहले भी लगातार विरोध होता भी आया है और यही कारण है कि जिस तरह से चाहे किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, इसी तरह किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने लंबा संघर्ष किया था। पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात की जाए तो हरियाणा के किसान नहीं चाहते कि किस तरह से उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़का जाए, और सीधा सीधा ये नमक छिड़कने वाली बात थी। और जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा कि जो 3 जो कृषि कानून है उनको लागू कर दिया जाना चाहिए, और इसके बाद जो राजनेताओं को एक बड़ा मुद्दा मिल गया हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार ही संघर्ष करती हुई आ रही है और किसानी मुद्दे के ऊपर आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और किसान आमने सामने किसानों के रुख पर चुनाव बीच क्या असर पड़ेगा के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी किसानों के रुख पर क्या असर पड़ेगा इसका, ऐसे बयानों का? विशाल,
देखिए, किसानों का कड़ा रुख है, क्योंकि यदि आबादी की बात की जाए तो 65% जो आबादी है यहाँ पर रूरल बेल्ट की है, और रूरल बेल्ट में ज़्यादातर किसान ही हैं। किसान नहीं चाहते कि किसी तरह से उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़का जाए। हमारी कई लोगों के साथ बातचीत भी हुई है। आज किसानों का कह लीजिए या फिर कांग्रेस के बड़े नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनके बेटे उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका सर छोटू राम से सीधा सीधा नाता भी है। उन्होंने भी जमकर अपने दिल की भड़ास भी निकाली और सीधा सीधा कहा है कि बीजेपी जानबूझकर हरियाणा ही नहीं बल्कि किसानों विशाल, जरा रोक रही हूँ आपको, एक बयान मनोहर लाल खट्टर का सुनवा देते हैं, पहले फिर आ रही हूँ, सुनिए। ये है कि नहीं है साहब? आपकी बार सरकार भाजपा की बनेगी, पर हिसार से भाजपा का विधायक हारेगा। नहीं, मैं आपको जिताऊंगा। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? हिम्मत किसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। ये है कि नहीं है साहब? आपकी बार सरकार भाजपा की बनेगी, पर हिसार से भाजपा का विधायक हारेगा। नहीं, मैं आपको जिताऊंगा। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? हिम्मत किसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। ये है कि नहीं है साहब? 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 ये है कि नहीं
ये है कि नहीं है साहब? आपकी बार सरकार भाजपा की बनेगी पर हिसार से भाजपा का विधायक हारेगा। नहीं मैं आपको जानता हूं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? हिम्मत किसी अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर।